नजीब आलम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक हो? ठीक ठाक। ये नोट्स नजर आ रहे हैं आपको? जी जी, नजर आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हमने कौन से ऑर्डर तक, मेरे ख्याल है ये 22 ऑर्डर से भी हो गया था। उसके बाद हमारा ये फली वाला ऑर्डर है, साइफना पिटेरा ऑर्डर है। आवाज आ रही है नजीब आलम? जी जी सर, आ रही है। हाँ, साइफना पिटेरा ऑर्डर है, और इसमें फली जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो समाल होते हैं और विंगलेस होते हैं, उनके विंग्स नहीं होते, और लिटरली फ्लैटेंड होते हैं। लिटरली फ्लैटेंड मैंने आपको पहले बताया था। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है। अच्छा, अभी मैंने शुरू ही किया है तो सर कुछ क्लासेस में और आपकी जाया होने। अच्छा, एक मिनट जो
31 है मिसाल, इसके 31 है या 32 मिसाल, अब इसके तो नहीं वैसे लगा रहा हूँ, 100,000 में 32 हो गए। जी जी हो गए। अच्छा 32 एक क्लास में मिसाल दूं है, हाँ जर में 100 पेजेस, हाँ ये कितने बन गए? 3200 बन गए। ये 3200 किसी एक स्टूडेंट को पेजेस हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये 3200 सर एक क्लास के लिए होगा। एक क्लास के लिए 3200। बच्चों वेट करो जरा, अच्छा, थोड़ा 3200 हिसाब अच्छा। किताब कर रहे हैं आप लोगों के पेजेस का। हाँ 3200 एक क्लास के लिए हो गए मिसाल की। 3 रुपए, 1.5 रुपए पर पेज वो करेगा। 3 रुपए अगर वो करता है दोनों अच्छा साइड पे, सही जर पे एक पेज के 3 रुपए, हाँ, एक साइड के अगर वो करता है, एक जर पे 3 करें अगर, ठीक अगर वैसे करें तो 25,000 पे 3 करना होगा ना। हाँ, तो वो तो 32 अरब 3 करेंगे तो 98 96 हो गए। 9,600 आ गए। अच्छा ये 9,600 मिसाल के तौर पे एक क्लास के पैसे में इसको अगर देता हूँ हाँ अंदाजन। हाँ, इसके बाद इसमें 9,000 यानी 1,000 ही हो गया ना। हाँ 1,000 हो गया। तो 1,000 जरब 13 ना 10,000 हो गया। किस तरह से? कितना बना 9? ये बन गया 9,600 हाँ मतलब तो 10,000 हो गया ना। 10,000 बन गए। 10,000 जर पे 10,000 जरब तेरे 1,30,000। 1,30,000 बन गए। हाँ 32 पे हाँ ऊपर जा रहा है। हाँ हाँ, फिर कम को देने पड़ेंगे। अब कुछ क्लासेस कम भी है ना वो, लेकिन ये कम को ही देने पड़ेंगे डॉक्टर साहब। adjust मैं हो सेट्स गया। कम बना रहा हूँ, 32 है तो मैं बनाऊंगा 25 सही या मैं 20 बनाऊंगा, तो उसमें जितने आएंगे उनको देंगे, बाद में उनको देखेंगे, जिसको मिलते हैं मिले। इसका तो कम पे जाना पड़ेगा, हाँ जी हाँ, सबको नहीं दे सकते। नहीं नहीं ठीक है ना, सबको मुश्किल। मतलब तकरीबन अभी मेरे ख्याल 40% आप आधी क्लास का बनाए। आदि का बना लूं, मतलब जिसकी 32 है उसके 16-17, हाँ जिसकी 50 है उसके 25 या 30, इस तरह करके बनाओ। फिर किधर पूरे होंगे, हाँ बिल्कुल, फिर देखते हैं कितना। ये ठीक है ना सर, ये फिर शायद पूरा हो जाए। सही है। हाँ हाँ फिर हो सकते हैं, फिर हो जाएंगे। अभी इनके बस 100 पेजेस करते हैं, 100 से ऊपर नहीं जा सकते ना बस। हाँ 100 से ऊपर। बस ठीक है, आ जाओ, आओ बच्चे इधर। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा ओके बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम? ऑर्डर साइफना पिटेरा हम स्टडी कर रहे थे। आवाज आ रही है अपना नजीब आलम? जी जी सर। हाँ आपने सुन लिया होगा हिसाब किताब। तो सर एक ये बात थी सर, रोज यही हिसाब किताब होता रहता है। अच्छा जी जी कोई सर सवाल? ये आपने सर इस हवाले से नहीं, नोट्स के हवाले से सर। हाँ हाँ सर अब हमारे पास कुछ नोट्स तो है ना सर, के कम है सर, एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स है सर, मेरे कुछ के पास है सर, कुछ के पास नहीं है। क्या किस में, सॉफ्ट में हार्ड में? हार्ड में बात कर रहा हूँ सर, सिर्फ उसके चाहिए सर मुझे, तो वो क्या कहते हैं सर, प्लांट पैथोलॉजी और उसके माइक्रोबायोलॉजी के सर, बाकी मेरे पास है सर। नहीं आपके पास है, ये कहाँ से आ गए? लिए थे? मैंने खुद करवाएंगे सर। अच्छा आपने खुद करवा लिए, बस जिसने खुद करवा लिए वो ना लेना।
जी सर, ये बेहतर रहेगा सर। हाँ हाँ, सबको तो नहीं ना मिलने वाले, क्योंकि ये वो बजट वो ज्यादा बन रहा है ना, जी सर, तो ये जिसको नहीं कुछ वो सर वो को देना कुछ चाहिए। कुछ को जो नीडी हैं ज्यादा, उनको मिलने वाले हैं। जी सर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो हम ये फली स्टडी कर रहे हैं, साइफना पिटेरा ऑर्डर है, और इसमें फली जो है ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये ब्लड चूसने वाले कीड़े हैं, बड़े ही खतरनाक किस्म के ये इंसेक्ट हैं, विंगलेस होते हैं और लेटरली फ्लैटेंड है। ठीक है, लेटरली फ्लैटेंड मीन्स के साइड से ये चिपके हुए हैं, साइडों से, और दे जंप वेल, जंप भी कर सकते हैं, एंड दे आर पैरासाइटिक, पैरासाइटिक है, बर्ड्स और मैमल्स के ऊपर पैरासाइटिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये डॉग्स जो होते हैं उनके सरों में ये कीड़ा ऐसे पड़ जाता है, और फिर उसको फिनाइल की वो गोलियां होती हैं, टेबलेट्स, वो उसमें जख्म पे डालनी पड़ती हैं, उनसे इसको किल किया जाता है। तो ये मेमल्स के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट के तौर पे ये रहता है और उनका खून चूसता रहता है। तो जो वो क्या है, लाइस, लाइस अलग से है और ये अलग है, ये लाइस नहीं है। ठीक है, तो दे ट्रांसमिट द सेवरल डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां भी ये ट्रांसफर करते हैं और वेक्टर के तौर पे भी काम करते हैं। जैसे कि ब्यूबानिक प्लीग, ये कोई बीमारी है, वबा टाइप, तो ब्यूबानिक प्लीग ये फैलाने में भी इनका रोल है। ठीक है, तो ये ऑर्डर साइफना पिटेरा, जिसकी एग्जांपल है फली। इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर डिप्टीरा। डिप्टीरा ऑर्डर है, इसमें सबसे पॉपुलर जो चीज है इंसेक्ट है वो मॉस्किटो है, जिसको आप जानते हैं, मॉस्किटो है। ठीक है, फिर फ्लाइज हैं, मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां इसमें आ जाती हैं, जो आम मक्खियां, आम वाली तो नहीं, लेकिन दूसरी जो मक्खियां आपको नजर आती हैं इसके अलावा, वो इसमें है। फिर मिजीज हैं, छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं रेंगने वाले, वो इसमें पाए जाते हैं ऑर्डर डिप्टीरा में। और इसमें ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स होता है, एक पेयर ऑफ विंग्स। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये बड़ी कॉमन है। ठीक है, यूनिक है, हम कहें कि ये करेक्टरिस्टिक्स यूनिक है। अक्सर इंसेक्ट्स में हमने देखा है कि या तो वो विंगलेस है, या फिर विंग्स हैं और टू पेयर्स ऑफ विंग्स, लेकिन इनमें वन पेयर ऑफ विंग है, विद द हाइंड विंग्स मॉडिफाइड टू फॉर्म हल्टियर्स। यानी फ्रंट पेयर ऑफ विंग्स जो है वो तो फुल फ्लैज विंग्स होंगे दो, लेकिन जो हाइंड विंग्स हैं, पिछले दो विंग्स हैं, वो हाल्टियर्स बन जाते हैं। हाल्टियर्स क्या बन जाते हैं, मीन्स के वो उनके विंग्स की एक आपको आउट ग्रोथ सी नजर आती है, पूरा विंग नजर नहीं आता, एक निशानी सी नजर आती, रिकॉग्निशन नजर आती है कि यहाँ पे विंग था, लेकिन विंग होता नहीं है पूरा। तो उनको वो जो आउट ग्रोथ सी है उसको हम आर्टियर्स कहते हैं। जैसे इंसान की दुम जो है, दुम की एक वो एक हड्डी सी नजर आती है, लेकिन दुम नहीं है, तो कहा जाता है कि पहले दुम थी, होती थी, जैसे कि मंकीज वगैरह की, ये डिफरेंट थ्योरीज है। तो इन उसी तरह इनके विंग्स, हाइंड विंग्स जो होते हैं वो मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनकी छोटी छोटी जो आउट ग्रोथ सी नजर आती हैं, जिनको आर्टियर कहते हैं। तो इसमें मैनी आर सेकेंडरली विंगलेस, कुछ विंगलेस भी होते हैं जिनमें बिल्कुल पर वगैरह नहीं होते। माउथ पार्ट्स आर यूजुअली एडेप्टेड फॉर सकिंग और पायर्सिंग, तो सकिंग या पायर्सिंग के लिए इनके माउथ पार्ट्स होते हैं, मीन्स के ये अपनी नीडल को, सुई को, उसको चबोते हैं, माउथ पार्ट्स पायर्सिंग करते हैं और ब्लड को सक करते हैं। ये मॉस्किटो को आप जानते हैं कि ये किस तरह से खून चूसता है। लार्वी आर मैगेट लाइक एंड ट्रू थोरेसिक लेग्स आर नेवर प्रेजेंट। ठीक है,
तो इनके ये मैगेट की तरह होते हैं, जो लार्वी होते हैं, जस्ट लाइक सुंडियां। यहाँ पे आप ये नजर आ रहा होगा, ये बी, ए और बी में आप देखें, ए में अडल्ट है और बी में क्या है, मैगेट। इस तरह की शक्ल में ये मैगेट्स इनको हम कहते हैं। और इनकी जो ये मैगेट्स जो है मोस्टली सॉइल के अंदर जो है रहते हैं। बाद में इनमें से लार्वी जो है वो बनता है और फिर उसे फर्दर जो है प्यूपा और अडल्ट जो है वो डेवलप होते हैं। तो ट्रू थोरेसिक लेग्स आर नेवर प्रेजेंट। थोरेसिक लेग्स जो है उस पे थोरेक्स के पार्ट पे लेग्स जो हैं वो जो समटाइम्स अब्सेंट होती हैं, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्ट हैं, पैरासाइट भी हैं, ठीक है। और मैनी फैमिलीज आर वेक्टर्स ऑफ द डिजीजेज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये वेक्टर भी हैं। जहाँ पे भी मैंने बताया था कि सकिंग या पायर्सिंग का आ जाए, पायर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स जहाँ पे भी आ जाएंगे वो वेक्टर के तौर पे काम करेगा। तो मॉस्किटो कितना बड़ा वेक्टर है। ये मलेरिया जो है वो इससे फैलता है। फिर एक डेंगू फीवर होता है, वो मॉस्किटो से फैलता है। तो ये एक वेक्टर के तौर पे काम करता है। तो मॉस्किटो में किस तरह से मलेरिया जो है रेप्लिकेट होता है, ये आपने बड़ी तफसील से एफसी में भी पढ़ा होगा। तो वेक्टर के तौर पे ये होता है। और ये एक, इसको हम पेस्ट कहेंगे मॉस्किटो को, जो कि इंसानों को भी इरिटेट करता है। ठीक हो गया। तो ये ऑर्डर डिप्टीरा में फॉल करता है मॉस्किटो। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर है लेपिडॉप्टेरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है एग्रीकल्चर के लिहाज से। एग्रीकल्चर में काफ़ी ये इंसेक्ट जो हैं काफ़ी डैमेज करते हैं प्लांट्स को। अडल्ट्स हैव टू, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बटरफ्लाईज हैं एंड मॉथ्स हैं, ठीक है। बटरफ्लाई तो हम देखते हैं कि वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, वो इतना डैमेज नहीं करते। लेकिन मॉथ्स जो होती हैं वो जस्ट लाइक बटरफ्लाई, वो बहुत नुकसान करती हैं। एडल्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स दैट आर कवर्ड इन स्केल्स, ठीक है। तो इनमें इनके जो विंग्स हैं वो विंग्स इनके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं दैट आर कवर्ड इन स्केल्स। तो स्केल्स उनमें ये है कि थोड़े से हार्ड भी होते हैं। इनमें खास तौर पे जो माउथ्स होती हैं इनके जो विंग्स हैं वो थोड़े से मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्केली स्ट्रक्चर होती है उनके। अच्छा, तो माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड इनटू लॉन्ग ट्यूब विच इज यूजुअली कॉइल्ड एट रेस्ट। तो इनके माउथ पार्ट थोड़े से बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि वो ट्यूब लाइक हैं। उसको हम परबोसिस भी कहते हैं। ट्यूब लाइक जो माउथ पार्ट्स होते हैं परबोसिस, जिससे वो सकिंग करते हैं किसी भी चीज सरफेस के ऊपर, कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको ये इंसेक्ट जो है अपने माउथ पार्ट के जरिए से सक करते हैं और उस माउथ पार्ट को हम परबोसिस भी कहते हैं। और जब उन्होंने कोई चीज नहीं खानी होती या सक करनी होती तो वो उसको फोल्ड करके रखते हैं। तो लार्वी आर कैटरपिलर्स विद हेवीली heavily sclerotized head capsule and chewing mouth parts। तो इनका जो लार्वी होता है उसका जो वो कैटरपिलर के तौर पे काम करता है और उसका हेड जो है ना वो स्क्लेरोटाइज्ड होता है। हेड जो है वो कवर्ड होता है एक सॉलिड या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ, लेयर के साथ। तो उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटाइज्ड हेड, ठीक है। कैप्सूल एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। च्यू करने वाले माउथ पार्ट्स इनमें होते हैं, यानी चबा के खाने वाले माउथ पार्ट्स इनके
होते हैं। एक तो प्रोबोसिस होती है अडल्ट में, लेकिन जब लार्वी होते हैं तो इनके माउथ च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं, ये काट के खाते हैं, चबा के खाते हैं। ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ सेगमेंटेड लेग्स होती हैं इनमें। द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन है सीरीज ऑफ प्रोलेक्स बियरिंग हुक्स। तो लार्वी स्टेज पे इनके एब्डोमेन पे भी सीरीज ऑफ लेग्स होती हैं, प्रोलेग्स उनको हम कहेंगे कि वो एक्चुअल जो लेग्स थोरैक्स पे बननी है लार्वी के बाद एडल्ट स्टेज पे, तो लार्वी में वो एब्डोमेन पे होती हैं, उनको प्रोलेग्स कहते हैं। और ये लेग्स बाद में जब लार्वी एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये लेग्स जो है डिसअपियर हो जाती हैं। तो लार्वी डैमेज क्रॉप्स एंड आर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्ट, ये इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्ट हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पे लार्वल स्टेज पे ये जिनको हम उर्दू में सुंडियां कहते हैं, सुंडियां, अमेरिकन सुंडी, दूसरी लश्करी सुंडी और गुलाबी सुंडी, ठीक है, उनको हम कहते हैं पिंक बोल वर्म, आर्मी वर्म या अमेरिकन बोल वर्म। ठीक है। तो ये इंसेक्ट, खास तौर पे ये इंसेक्ट जो है काटन की क्रॉप पे, ये जो वो काटन जिससे वो कपड़ा बनता है उसके पौधे के ऊपर, उसके लीव्स के ऊपर, उसके ऊपर जो वो बॉल बनता है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इस पे हर साल उस क्रॉप पे लाखों करोड़ों रुपए की जहरीली अद्वियात इस्तेमाल होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट होता है और मोस्टली इनको लार्वल स्टेज पे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा ऑर्डर में एग्जाम्पल के तौर पे बीटल्स हैं। बीटल्स जितनी भी हैं वो इस कोलियोप्टेरा ऑर्डर में फॉल करती हैं। बीटल ये आप देखते हैं रोजमर्रा घरों में, रस्तों पे ये कोई ना कोई इस तरह की बीटल रेड कलर की या ब्लैक कलर की चल रहे होते हैं जमीन के ऊपर। इनके दे हैव 2 pairs of wings with the front pair thickened to form sclerotized elytra। ठीक है। तो इनका जो फ्रंट विंग है वो सख्त होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है उसको हम, और उसने फिर बाकी सारा जो एब्डोमेन का पोर्शन है उसको ढांपा होता है। ठीक है। और इसको हम स्क्लेरोटाइज्ड एलिट्रा कहते हैं। जब वो बहुत ही हार्ड हो जाता है तो उसको हम एलिट्रा कहेंगे, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म है विंग की। विंग जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म सख्त हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, वो विंग नहीं रहता। ठीक है। वो एक मजबूत कवर के तौर पे काम करता है, उसको हम स्क्लेरोटाइज्ड एलिट्रा कहेंगे। विच कवर द मेम्ब्रेनस हाइंड विंग्स एंड एब्डोमेन। तो हाइंड विंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, समटाइम ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, तो उसको ये फ्रंट विंग जो है उसको कवर करता है और उसको डैमेज होने से बचाता है। तो एक तरह से स्क्लेरोटाइज्ड एलिट्रा या फ्रंट विंग जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं बीटल्स में। माउथ पार्ट्स आर एडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो बाइटिंग और च्यूइंग का माउथ पार्ट्स होते हैं इसमें, यानी बाइट करते हैं, काटते हैं और फिर चबा के खाते हैं। ठीक है, इस तरह के माउथ पार्ट्स। तो लार्वी है वे वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल with chewing mouth parts and 3 pairs of thoracic legs। तो लार्वी में thoracic legs होती हैं और chewing mouth parts होते हैं, वो भी इसी तरह फीड करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बीटल्स स्पीशीज आर पेस्ट। तो पेस्ट के तौर पे काफी इसकी स्पीशीज हैं, लेकिन कुछ बेनिफिशियल्स भी हैं, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल, तो वो एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है। दे फीड ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, बोर इनटू द प्लांट्स एंड मेनी स्पीशीज डैमेज
स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड फर्नीचर। तो ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के तौर पे भी मशहूर होते हैं। इसमें एक वीवल के नाम से बीटल होती है, या जिसको उर्दू में हम सुसरी कहते हैं। आटे या गंदम को नुकसान पहुंचाती है। गंदम आपने अक्सर देखा होगा, गंदम के दानों में कीड़ा लगा हुआ, तो वो वीवल एक इंसेक्ट है, इस तरह की बीटल है जो कि उसको डैमेज करती है। तो फिर उसके लिए डिफरेंट हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, ताकि हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन है, अनाज पड़ा हुआ है किचन में है, तो वो महफूज रहे। तो उसके लिए कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे फिनाइल की गोलियां मिलती हैं, वो भी रखी जाती हैं। इसके अलावा देसी टोटकों में ये जो हमारे जिंजर है या गार्लिक है, इसके अलावा जो है अदरक है, इनके पाउडर्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो किचन में ग्रेन्स हैं, गंदम है, आटा है, वो इनसे महफूज रहे। तो स्टोर्ड ग्रेन के तौर पे भी बीटल्स जो हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं, और इनके कंट्रोल जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम स्टोर्ड ग्रेन्स को इनसे महफूज बना सकते हैं थ्रू टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी होता है। या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम दें, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 20 मिनट्स के लिए हम गर्म करें, 60 टेम्परेचर ले जाएं, या फिर लो टेम्परेचर -20 तक ले जाएं, तो भी हम इन बीटल्स को रिमूव कर सकते हैं। इन बीटल्स का हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर है दैट इज द हाइमेनोपिटेरा। हाइमेनोपिटेरा ऑर्डर, इसमें हमारे पास एंट्स हैं, बीज हैं, वास्प्स हैं, ठीक है। एंट्स हैं, ये जो चूंटियां होती हैं, बीज हनी बी, वास्प्स हैं, वास्प ये यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। वास्प ये ब्राउन कलर का उड़ रहा होता है और काटता है, हमें भी वास्प इसको कहते हैं। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इसको मच्छर, ज्यादातर लोग मच्छर इसको कहते हैं, लेकिन मच्छर जो है वो एक्चुअली मॉस्किटो को कहते हैं। तो ये येलो कलर का या थोड़े से बड़े साइज के रेड कलर में और ब्लैक कलर में भी ये होते हैं वास्प्स, ठीक है। तो हनी बी और च्यूंटी के बारे में आप जानते हैं, ये सारे इस हाइमेनोपिटेरा ऑर्डर में को बिलोंग करते हैं। तो अडल्ट्स यूजुअली हैव 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स, इनमें 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। बेस ऑफ द एब्डोमेन हैज मार्क्ड कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। एब्डोमेन जो है उसके आखिर पे या उसमें पार्ट्स बने हुए। मार्क्ड कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि उसके हिस्से बने हुए हैं, टुकड़े बने हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, निशानी है, ठीक है। माउथ पार्ट्स आर जनरली च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। मैनी फीमेल हाइमेनोपिटेरा हैव डिफेंसिव स्टिंग। अच्छा, और इनमें खास तौर पे स्टिंग होता है आखिर में, ठीक है। इनके एब्डोमेन के एंड पे, पोस्टेरियर एंड जो है इनका, उस पे स्टिंग होता है, जिससे ये काटते हैं। सोशल बिहेवियर है इनका, ऑफन हाईली डेवलप्ड इन दिस ऑर्डर। सोशल है ये इंसेक्ट। सोशल होने का मतलब ये है कि ये मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की मदद को आते हैं। और वो आपने देखा होगा कि आप एक शहद की मक्खी को छेड़ें तो फिर आप देखेंगे कि क्या होता है, तो बहुत सारे आ जाते हैं उधर। तो ये उनका क्या है, एक सोशल बिहेवियर है, डिफेंसिव बिहेवियर है। तो लार्वे यूजुअली
लैक लेग्स, लार्वी स्टेज पे इनके लेग्स नहीं होते हैं, डेवलप इन नेस्ट एंड एज पैरासाइट्स ऑफ द अदर इंसेक्ट्स, दूसरे इंसेक्ट के ऊपर पैरासाइट के तौर पे भी रहते हैं। ए फ्यू आर पेस्ट बट मेजोरिटी आर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो कुछ इनमें बेनिफिशियल भी हैं, जैसे कि हनी बी है तो वो बेनिफिशियल है। Many species are parasitic on other insects and are important बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। While bees produce honey and pollinate crops, तो पोलिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो वास्प वगैरह है जो हमें काटते हैं, ये इस लिहाज से जहरीले तो हैं, लेकिन इनका कोई हिडन बेनिफिट्स भी होता है इन इंसेक्ट्स का, या इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, और ये बेनिफिशियल इंसेक्ट के तौर पे है, इससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो ठीक हो गया, ये 27 ऑर्डर आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। उसके बाद हम इंसेक्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फाइनल पोर्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ऑर्डर्स तक 27 ऑर्डर्स तक आपका मिड का पोर्शन जो है ना वो था। अब हम थोड़ी सी इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जी ये जी जी सर, ये ऑर्डर जो मटोड़ा है इसके अंदर जो है जो पाते हैं हाईली क्राइपिक होते हैं। हाईली क्राइपिक किसे कहेंगे सर? जो पत्तों के साथ चिपके होते हैं सर, उनको कहेंगे हाईली क्रिप्टिक। हाँ सर, हाईली क्राइपिक सर। क्रिप्टिक मीन्स के वो ना छुपे हुए होते हैं, हमें नजर नहीं आते, ठीक है, इस लिहाज से पत्तों के साथ चिपके हुए भी होते हैं, या उनका कलर जो है ना वो इस तरह का होता है कि जिस तरह का पत्तों का कलर है वैसे ही कलर उनका होगा और हमें नजर ही नहीं आएंगे। ये इस तरह से ये क्रिप्टिक होते हैं, और उसमें फिर चिमटे हुए भी डेफिनेटली होते हैं। तो जो जो चीज हमें नजर कम आए, आंख से ओझल हो जाए या डिसगाइज हो जाए, छुप जाए, तो उनको हम फिर क्रिप्टिक के उसमें मानिंग में लेके आते हैं। ठीक है, सही है सर। वो हमने उसमें पढ़ा था स्टिक इंसेक्ट्स में। जी सर, और मटोड़ा में पढ़ा था सर। हाँ, स्टिक इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट जितने भी हैं, ये इनके बॉडी का कलर जो है वो चेंज होता रहता है। मोस्टली इंसेक्ट का बॉडी का कलर उनके फूड पे डिपेंड करता है, जिस तरह का फूड वो खाते हैं कलर भी उनका उसी तरह का हो जाता है। सब्ज पत्ते खाएंगे तो कलर भी उनका सब्ज सा हो जाएगा, अगर वो सूखे हुए पत्तों पे रहेंगे खाएंगे तो वो उस तरह ग्रे या ब्राउनिश कलर उनका हो जाएगा। तो ये एंटोमोलॉजी कोर्स था जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि एग्री ग्रेजुएट्स के पास एंटोमोलॉजिकल नॉलेज आ जाए, इंसेक्ट्स के बारे में पता चल जाए, इंसेक्ट्स के बारे में नो हाउ हो जाए कि कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल का ये कोर्स है एंटोमोलॉजी। तो जस्ट नो हाउ किया तक इस पे पूरी डिग्री होती है एंटोमोलॉजी, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। फिर एक कोर्स होता है अप्लाइड एंटोमोलॉजी का, जिसमें फिर वो मेथड्स भी स्टडी किए जाते हैं जिनसे हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सारी डायमेंशंस हैं फर्दर एंटोमोलॉजी की, ठीक है। तो इस कोर्स में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल तक ही पढ़ना है। हाफ कोर्स में जो हमने पढ़ लिया है उसमें क्या है कि उसमें तो सिर्फ ऑर्डर तक, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन इंसेक्ट का और उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तक हमने मिड का कोर्स पढ़ा,
यानी उसमें ऑर्डर भी आ जाते हैं। तो हमें पता है कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो किंगडम से स्टार्ट होती है, फिर फाइलम आता है, फिर उसके बाद क्लास आती है, और फिर उसके बाद ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर्स के फर्दर भी फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम फर्दर उसमें नहीं गए। वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में उन चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो किंगडम में हमने देखा कि कोई 6-7 किंगडम्स होती हैं। उनमें जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें जो है एनिमेलिया किंगडम, उससे ये इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, या किंगडम एनिमेलिया के अंदर के फाइलम है। कौन सी फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास इंसेक्टा है, ठीक है। और उस क्लास इंसेक्टा जो है उसमें सारे इंसेक्ट फॉल करते हैं। 6 किंगडम्स हैं। फाइलम कितनी किंगडम्स में से जो एनिमेलिया है उसकी कितनी फाइलम थी, वो हमने पढ़ी। कोई 9 फाइला थी, जिसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा उसको हमने लिया, और उसके फिर फर्दर हमने क्लासेस देखी। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस कोई 5 क्लासेस थी। उसमें एक क्लास थी इंसेक्टा। फिर हमने उसको स्टडी करना शुरू किया, और फिर उस क्लास के जो ऑर्डर्स हैं 27, वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो ये कोर्स मिड का कोर्स आपका बनता है। इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। ये किंगडम्स हैं, डिफरेंट किंगडम्स हैं, और वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं इनको आप देखेंगे कि ये सेल वाल की बेस पे और उनका जो लिविंग एनवायरनमेंट है उसकी बेस पे इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किंगडम्स में हमारे पास ये यू बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें सेल पेप्टाइडोग्लिन की बनी है, और इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं राइजोबिया, या स्ट्रेप्टोकोकस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसमें आपने क्या याद करना है कि सेल वाल किसकी बनी हुई है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। किंगडम आर्ची बैक्टीरिया है, इसकी सेल वाल पॉलीसेकेराइड की बनी है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल मेथेनोजेंस है, ठीक है। ये फिर किंगडम प्रोटिस्टा है, इसमें ये मोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं, एलजी आ जाती हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं। फिर फिंजाई है, मशरूम वगैरह, सर चिकन वगैरह आ जाते हैं इसमें। जी 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 क्लास है सर अभी माइक्रोबियोलॉजी की 11 बजे टाइम हो गया है सर। हाँ, 11 बजे क्यों है? 11:30 होगी। हाँ, 11 बजे टाइमिंग है सर, आप चेक कर लें। 11 बजे सर ने मेंशन करके वो मेल सेंड कर दिया है सर। नहीं नहीं, टाइम टेबल में तो 11 बजे रखा है सर क्लास सर ने। रखा है तो बताना था ना। हमारी क्लास इलियास, तो और मेरी क्लास 11:30 तक होती है ना। इलियास को मैंने आप सीआर हैं तो टीचर्स को बताया करें कि जो टाइम टेबल है बनाया गया इसीलिए ताकि एक डिसिप्लिन कायम रहे। आपकी क्लास 9:30 बजे थी सर, आपने 10 बजे ली। हाँ हाँ, मेरे क्लास 9:30 से 11:30 तक ये मेरा टाइम है, ठीक है। ठीक हो गया? सही है सर, ठीक है। हाँ मेरी बात, हाँ, ये 2 घंटे मेरा टाइम है, इसमें कोई और क्लास इंडल्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया? तो अभी ठीक है, मैं आपको छोड़ता हूँ, आपने अरेंज करके रखी है मेरी बात। तो ये आपका मिड का कोर्स मुकम्मल हो गया। तो कुछ दिनों में
LMS पे मैं मिड का पेपर ओपन बुक डिस्प्ले करूंगा और वो आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अगर आपको कोई आई होप कि आप सबको सॉफ्ट कॉपी नोट्स की मिल चुकी होगी, LMS पे भी अपलोडेड है ये सारा मटेरियल। ठीक है। और कोई चीज आपने पूछनी है? मैं फिर अभी आपका टाइम हो रहा है, मैं स्टॉप करूंगा। और PMS वर्ड ठीक है। इलियास को मुझसे बात कर। ये CR आपसे हमारे जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब हैं वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कोई बात करनी है। इलियास आप सुने। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है इलियास? सर। इलियास आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आ रही है सर। सलाम। इलियास इस तरह करें, आपका कौन सा सेमेस्टर है? 3rd सेमेस्टर है सर। फूड के है ना आप? फूड बीन हाटी दोनों मिक्स? जी सर मिक्स है सर। अच्छा, आप इस तरह करो कि वो मैंने कोई हमने अरेंजमेंट किया है, तो आप अभी शुरू मैंने करवाया है ना, वो कल को प्रॉब्लम था वही प्रिंट्स का, तो वो कोई मसला हल हुआ है, तो आपके हमने एक अलग एक सॉफ्टवेयर पे हमने देखा है, हमने पेजेस को कम करने के लिए कल पूरा एक वो सॉफ्टवेयर एक नया वो किया था उसमें सिस्टम करके। तो आप आ जाओ, आज नहीं आते हो तो आराम से कल आ जाओ, अगर आज आ सकते हो तो आप आज आके अपने उसको सेटिंग करवा लो, तो सुबह हम प्रिंट निकाल लेंगे। तो आज अपनी सेटिंग को कंप्लीट करो, ये उस वाली सेटिंग नहीं, नई सेटिंग करेंगे, नया सॉफ्टवेयर हम लाए। अपने नोट ओके सर मैं आता हूँ सर। नोट सारे लेके आओ, अपने नोट्स मेरे पास आ जाओ। ओके सर ओके। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज सर। अच्छा एक और चीज ओके अल्लाह हाफिज। एक तो मैं भूल जाऊंगा, मैंने भी एक अल्लाह हाफिज सर। इसका